अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम बेटा, आवाज़ आ रही है? अच्छा तो बेटा ये फिर मैं लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ, सुने ज़रा। आज हमने आज हमने शुरू करना था स्विच स्टेटमेंट को। ठीक है जी। The switch statement can also be used in C to select one of many alternatives, like if statement. It is also conditional statement that compares the value of an expression against a list of cases. एक्सप्रेशन में हम एक वैल्यू देते हैं और लिस्ट ऑफ केसेस देते हैं, उस एक्सप्रेशन में यूज होने वाली वैल्यू को ये कंपेयर करता है केसेस के साथ और फिर यूज करता है। The case label can be an integral or character constant. Similarly, the value of the expression must be an integer or character. It must not be a double or float value. Here's the syntax of switch statement. Switch expression. ठीक है, उसके बाद केस दिया गया है, केस वैल वन। अच्छा ये याद रखें बेटा, ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये इंटीजर और कैरेक्टर में से कुछ हो सकता है, ये फ्लोट में डबल नहीं हो सकता। ठीक है, ये सिर्फ इंटीजर और कैरेक्टर में से कुछ हो सकता है। सर आपकी आवाज़ थोड़ी सी अड़ रही है सर, एक बार दोबारा बता दें। जी बेटा, अब आ रही है आवाज़? जी सर। जी बेटा, ये जो है ना एक्सप्रेशन, ये कैरेक्टर टाइप का हो सकता है या इंटीजर टाइप का, ये इसमें लिखा भी हुआ है। मस्ट बी, एक्सप्रेशन मस्ट बी इंटीजर और कैरेक्टर। इट मस्ट नॉट बी डबल और फ्लोट। ठीक है जी, एक्सप्रेशन जो है इंटीजर या कैरेक्टर हो सकता है, डबल या फ्लोट नहीं हो सकता। ठीक है, यस सर। बेटा आपकी आवाज़ नहीं सही आ रही। जी सर, समझ आ गई है। अच्छा, तो फिर बेटा ये केस वैल्यू वन जो है, अगर एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है वो इस वैल्यू वन के साथ मैच कर जाएगी तो ये वाली स्टेटमेंट्स जो हैं वो चलना शुरू हो जाएंगी जो इसके बाद आ रही हैं। ठीक है, उसके बाद ये ब्रेक स्टेटमेंट आएगी। जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट आएगी ना, तो ये जंप करेगा और स्विच से बाहर निकल जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा।
ठीक है। अगर ये पहली वैल्यू के साथ मैच नहीं करता, कंडीशन ट्रू नहीं होती, ये वाला केस इसके साथ मैच नहीं करता, तो फिर ये अगला केस चेक होगा। अगर ये केस मैच कर जाता है तो ये वाली स्टेटमेंट्स चलेंगी ब्रेक तक, और जैसे ही ब्रेक का बटन आएगा, ब्रेक का वर्ड आएगा, कीवर्ड आएगा, तो ये जंप करके बाहर चला जाएगा। इसी तरह से अगर ये भी मैच नहीं करती तो फिर वैल्यू 3, वैल्यू 4, वैल्यू 5, इस तरह से जितने केसेस भी हमने दिए होंगे वो सारे केसेस 1 बाय 1 चेक होते जाएंगे, और फिर लास्ट पे ऊपर जो है स्टेटमेंट एंड जो है वो एग्जीक्यूट होगी अगर ये वाला केस मैच कर देता है। कौन सा केस मैच करेगा वो वाली रेलिवेंट स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, और फिर ब्रेक तक वो एग्जीक्यूट होती रहेंगी, ब्रेक के बाद लॉप से स्विच से बाहर आ जाए। अच्छा बेटा, अगर कोई केस मैच नहीं करता, केस 1, 2, 3, 4 अप टू एन, कोई केस मैच नहीं करता, तो फिर ये डिफ़ॉल्ट चलेगा, डिफ़ॉल्ट केस चलता है। डिफ़ॉल्ट केस में बेटा ये स्टेटमेंट्स जितनी दी होती हैं वो वाली एग्जीक्यूट हो जाती हैं। जब कोई केस मैच नहीं करता, कोई कंडीशन मैच नहीं करती, तो फिर डिफ़ॉल्ट कंडीशन जो है, डिफ़ॉल्ट वाला पोर्शन जो है वो एग्जीक्यूट होता है। जैसे हमारी इफ एल्स की स्टेटमेंट के अंदर, इफ एल्स इफ की स्टेटमेंट्स के अंदर बात नहीं आती है, अब तो बिल्कुल भी स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है? स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है बच्चे? स्टूडेंट्स, आपको आवाज आ रही है बेटा मेरी कि नहीं आ रही? लेकिन बहुत इंटरप्ट हो रही है, लग रहा है आवाज आती वैसे आ रही है। जी बेटा, आपकी आवाज मुझे बहुत कम आ रही है, बहुत कट कट के आपकी आवाज आ रही है। सर जी आपकी आवाज जो है ना बीच में से अटक अटक कर आ रही है। आपकी आवाज बेटा बिल्कुल कट कट के आ रही है, मुझे समझ ही नहीं आ रही आप क्या कह रहे हैं। सर आपकी आवाज ना बीच में कट कट के आ रही है। अच्छा, आपकी आवाज समझ नहीं कट आ कट रही के आ रही है मेरी आवाज? जी, और अच्छा लैग भी हो रही है बीच में। अच्छा बेटा, मैंने तो अब थोड़ी बेहतर है। अब रिकनेक्ट भी किया है, फिर भी ऐसे ही आ रही है। यस सर। अच्छा चले, मैं देखता हूँ क्या किया जा सकता है, मैं देखता हूँ। जी बेटा, अब आवाज बेहतर हुई है कुछ थोड़ी बहुत? जी सर, अब बेहतर। अच्छा, तो यस फिर सर। मैं अब कंटिन्यू करता हूँ। आपको स्क्रीन नजर आ रही है मेरी? यस सर। जी, तो बेटा हम स्विच स्टेटमेंट को देख रहे थे, उसकी जनरल फॉर्म को हमने अभी अंडरस्टैंड किया है। तो ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, ये वही वाली चीज़ इसने दोबारा पैराग्राफ में लिखी हुई है। अगर इसको एक दफ़ा हम पढ़ लेते हैं फिर से, ताकि हमें लैंग्वेज की भी समझ लग जाए, जो बुक वाला नॉलेज है उसका भी पता चल जाए कि कोई पॉइंट हमने मिस ना किया हो। द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन इज कम्पेयर टू ईच केस लेवल, यही बात हमने की है कि हर केस लेवल के साथ वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो कंपेयर की जाती है। The statements following the first label with a matching evaluated value are executed until a break statement is encountered. The break causes the rest of the switch statement to be skipped. ठीक है? If all break statements are omitted from the switch statement, the code from the first true case down to the end of the switch statement will execute sequentially. कह रहे बेटा कि अगर हम ये मिसाल के तौर पे ये सारे ब्रेक्स खत्म कर दें ना, तो जैसे ही हमारी कंडीशन ट्रू होगी, पहली कंडीशन ट्रू होगी, फॉर एग्जांपल वैल्यू 1 ट्रू नहीं होती, वैल्यू 2 ट्रू हो जाती है, मैच कर जाती है, तो ब्रेक स्टेटमेंट नीचे कोई भी नहीं है,
तो ये वाली स्टेटमेंट्स चलेंगी, फिर ये वाली स्टेटमेंट्स चलेंगी, और फिर ये वाली स्टेटमेंट सारी चलती जाएंगी स्टेटमेंट्स। ठीक है, वो ये यहाँ पर कहना चाह रहा है कि अगर ब्रेक स्टेटमेंट ना लिखेंगे तो नीचे वाले केस की स्टेटमेंट्स भी एग्जीक्यूट होती जाएंगी सीक्वेंशियली। ठीक है, ये if all break statements are omitted from the switch statement, the code from the first true case down to the end of the switch statement will be executed sequentially. A default table may be used to provide code to be executed if none of the case label is matched. ये डिफॉल्ट टेबल उसके लिए है जब कोई भी कंडीशन मैच नहीं करती तो फिर ये कंडीशन मैच कर जाएगी, मतलब ये वाला केस चल जाएगा। However, the position of default table is not fixed. ठीक है, पोजीशन जो है डिफॉल्ट लेवल की फिक्स नहीं है। इट मे बी प्लेस्ड बिफोर द फर्स्ट केस स्टेटमेंट और आफ्टर द लास्ट केस, यानी बिफोर फर्स्ट केस भी आप डिफॉल्ट को सबसे पहले भी रख सकते हैं और सबसे आखिर में भी रख सकते हैं। जो जनरल फॉर्म लिखी हुई है उसमें सबसे आखिर में रखा हुआ है। अच्छी प्रैक्टिस यही है, जनरल प्रैक्टिस है वो यही है कि आप सबसे आखिर में डिफॉल्ट केस को रखें। The switch statement is especially useful when the selection is based on the value. एक वैल्यू के ऊपर जो है जब आपने कंडीशंस लगानी हो तो उस वक्त स्विच स्टेटमेंट जो है वो यूजफुल है। अच्छा बेटा, अब यहाँ पर एक प्रोग्राम लिखा गया है स्विच स्टेटमेंट को यूज करते हुए। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स अ कैरेक्टर फ्रॉम द यूजर एंड चेक्स वेदर इट इज वोवल और कॉन्सोनेंट। ठीक है जी, वोवल कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, यूजर से इनपुट लेगा और चेक करेगा कि ये करैक्टर जो है वो वोवल है कि नहीं है। ठीक है, सर फिर से आवाज बहुत कट रही है सर, और स्लो मोशन में आ रही है आवाज। स्टूडेंट्स बेटा आवाज आ रही है? यस सर। बेटा क्लियर जी आवाज आ सर। रही है? जी अब क्लियर आ रही है। चलिए बेटा, वो फिर मेरा ख्याल है जब लैग आता है तो फिर एक आधा मिनट अगर रुक जाए तो फिर रिलेटिवली बेहतर हो जाती है आवाज। तो मैं फिर कंटिन्यू कर रहा हूँ। मैं बता रहा था कि वोवल्स क्या होते हैं। वोवल्स बेटा ए, ई, आई, ओ, यू, ये जो वर्ड्स हैं, ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं, ये वोवल्स कहलाते हैं। और हमने ऐसा प्रोग्राम लिखना है जो ये चेक करके बताए कि ये वोवल है कि नहीं है। ठीक है जी, हैश इंक्लूड stdio.h void main void। ठीक है जी, और उसके बाद
आवाज नहीं आ रही। सर अब तो बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही सर। सर बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है आपकी। सर आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। 406 प्रेजेंट है सर। सर 412 आवाज नहीं आ रही थी। पता नहीं यार। मुझे लगता है सर को हमारी आवाज नहीं जा रही। सर मैसेज में लिखते हैं। मैसेज भी लिखते हैं सर को हमारी आवाज मिल तो नहीं जा रही। आवाज सर 411 पे लगा दिया, 412 है। सर 467 लगा दो।
ये मुझे लगता है सर को सुनाई दे रही है आवाज, तुम बोलो अपनी अटेंडेंस सर बोलो। 404 सर 404। फोर वन एट सर। फोर जीरो थ्री। सर खुद ही लगा रहे हैं, लगाने दे सको, अब डिस्टर्ब ना करना यार। सर की आवाज नहीं ना आ रही। आ रही है, क्लियर आ रही है यार। हमारी तो आ रही है, सर की नहीं आ रही आवाज। नहीं भाई, तुझे आ रही है? हाँ क्लियर आ रही है। हमें क्यों नहीं आ रही फिर? झूठ ना बोल यार। अपना वाईफाई रीसेट करो। झूठ बोल रहा है, ये नहीं आ रही कभी। झूठ बोल रहे एकदम। सर 427। वाले यार बताओ सर का रोल। 439 शो हो नहीं रहा, कैसे देखेंगे? 403। क्यों चाह रहा है? चुप चुप चुप। चुप हो जा।
हेलो स्टूडेंट्स, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? बेटा होपफुली अब आपको आवाज़ आनी चाहिए। यस सर आ रही है, यस सर आ रही है। जी बेटा, जी बेटा, लेक्चर कंटिन्यू करते हैं कि बेटा जब कोई केस इसके साथ मैच करेगा तो उसके नीचे वाला ब्लॉक चलना शुरू हो जाएगा। जब तक ब्रेक स्टेटमेंट नहीं आएगी उसकी स्टेटमेंट्स चलती रहेंगी ब्रेक स्टेटमेंट से पहले तक। जैसे ब्रेक स्टेटमेंट आएगी तो फिर हमारा स्विच जो है उधर से कंट्रोल जो है एग्जिट करके स्विच के बाहर चला जाएगा। ठीक है, अगर कोई केस मैच नहीं करेगा तो फिर जो है डिफ़ॉल्ट केस में आ जाएगा और डिफ़ॉल्ट केस का जो है वो मैसेज प्रिंट हो जाएगा, इट इज़ नॉट अ वोवल। डिफ़ॉल्ट केस के बाद अगर आप ब्रेक दें या ना दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर लास्ट पे आपने डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट लिखी हुई है तो फिर ना भी देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लास्ट पे जो है कोई और स्टेटमेंट उसके बाद ऐसी नहीं है जिसने एग्जीक्यूट होना हो उसके बाद स्विच से एग्जिट। ठीक है ना, इस तरह से बताओ। बेटा कोई क्वेश्चन है इसमें से तो पूछें। स्विच स्टेटमेंट की अगर आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई है, कोई चीज़ इसमें से क्लियर नहीं हुई तो आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं बेटा। बेटा आपकी आवाज़ बिल्कुल ही नहीं आ रही फरहान 406, आपकी आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही। सर बेटा आप ऐसे करें, चैट पे मैसेज कर दें, आपकी आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही, कट रही है आपकी आवाज़ टोटल। सर मैं अपना नेटवर्क को रिस्टार्ट करता हूँ, शायद हो जाए दोबारा से। अब आपकी आवाज़ बेहतर हुई थी। जी सर। अब बोल रहे हैं शायद समझ आ गई। सर मैं पूछा था डिफॉल्ट स्टेटमेंट का। जी बेटा, जब कोई केस ट्रू नहीं होगा तो डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट चलेगा, ये डिफ़ॉल्ट केस चलेगा। जैसे हम इफ और एल्स स्टेटमेंट लगाते हैं तो जब कंडीशन मैच नहीं करती तो एल्स स्टेटमेंट चल जाती है।
तो जब ज़्यादा इफ एल्स स्टेटमेंट हो तो कोई भी अगर इफ मैच ना करे तो फिर लास्ट वाली एल्स स्टेटमेंट चल जाती है। इसी तरह से जब इतने सारे केसेस हों, इन केसेस में से कोई केस मैच ना करे स्विच के अंदर, तो फिर जो डिफ़ॉल्ट केस है वो चलेगा। ओके सर। जी बेटा, कोई और क्वेश्चन? कोई और बात पूछना चाह रहे हो, कोई और क्वेश्चन करना चाह रहे हो इंटरव्यू में आस्क बेटा। कल हमने यूज ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स देखा था। आज हमने स्विच स्टेटमेंट की जनरल फॉर्म देखी है, फिर हमने एक एग्जांपल देखी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये एग्जांपल बना के देखेंगे, ठीक है ना। प्रोग्राम बनाएंगे और रन करेंगे, इसको एग्जीक्यूट करेंगे। उसके बाद हम कंडीशनल ऑपरेटर को भी देखेंगे। और फिर एक केस स्टडी है, ये देखेंगे। सिंपल सा, इसके साथ ही हमारा चैप्टर जो है वो एंड हो जाएगा। चैप्टर नंबर 11 एंड होगा तो फिर हमारा चैप्टर नंबर 12 जो है उसके अंदर लूप्स का चैप्टर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ये हम कंटिन्यू करेंगे। और लूप्स का जो चैप्टर है, ये असल में लूप्स की कंडीशन पर ही बेस करते हैं। तो हमें अगर कंडीशन की अच्छी तरह से समझ लगेगी तो लूप्स की आसानी से समझ आ जाएगी। अगर कंडीशन का ही अंदाज़ा ना सही हो सका तो फिर हमें लूप्स की समझ कोई नहीं लगती। लिहाजा कंडीशंस को बहुत अच्छी तरह से इस चैप्टर को, चैप्टर नंबर 11 की एक एक चीज़ जो है, एक एक लफ्ज़ जो है उसको आप अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करें, उसके ऊपर गौर व खोज करें। ना समझ लगे तो पूछें। तो इस तरह से जो है हर चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए चैप्टर नंबर 11। तभी आप जो है बेटा अगले चैप्टर को जो है वो बेहतर तरीके से ग्रैस्प कर सकेंगे। अदरवाइज आपके लिए अगले चैप्टर को अंडरस्टैंड करना, उसको ग्रैस्प करना जो है वो नामुमकिन हो जाएगा। क्योंकि अगले चैप्टर को ग्रैस्प तभी आप कर सकते हैं जब आपको कंडीशंस के साथ, फिर अगले चैप्टर में जाके अगर आप कंडीशन सीख रहे होंगे तो फिर आपने, इसका मतलब है कि चैप्टर 11 का टाइम जो है वो वेस्ट। लिहाजा बेटा इस चैप्टर के टाइम में इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को भरपूर तरीके से अंडरस्टैंड कर लें, ताकि अगले चैप्टर में जाने के बाद हमें पिछले कॉन्सेप्ट्स को जो है वो सीखना ना पड़े, बल्कि हम अगले चैप्टर में पहुंच के उसी चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को सीख रहे हैं, ताकि हमारे ऊपर लोड कम से कम आए और हम स्मूथ तरीके से चीज़ को अंडरस्टैंड करके सीखें। लिहाजा गौर व करें, और कोई चीज़ ना समझ आए तो पूछे उनसे।
स्टूडेंट्स क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं बेटा। जी बेटा फिर मेरा ख्याल है कोई क्वेश्चन नहीं है, फिर मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ। लेक्चर का टाइम ओवर हो रहा है, 1 मिनट रह गया है 40 मिनट्स हमारे कंप्लीट होने में, तो फिर मीटिंग जो है वो मैं एंड कर रहा हूँ। ठीक है जी बेटा, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। 403 आपकी अटेंडेंस हो गई हुई है बेटा, आप फिक्र ना करें। 191403 आपका मैसेज भी मुझे वसूल हो गया है। मैं रिप्लाई कर रहा था तो आप ऑफलाइन हो गए थे, तो मैंने आपकी अटेंडेंस लगा दी हुई है, बेफिक्र है। अगर नहीं भी लगाई होगी तो कल मार्क कर दूंगा, लेकिन मुझे याद है कि मैंने आपकी लगाई है अटेंडेंस। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू सर। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।